खबर रामपुर से है। रामपुर के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सागर को समाजवादी पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सचिव बनाया गया। सुरेंद्र सागर के बीते वर्ष में बसपा से निष्कासित होने के बाद सपा में शामिल हुए थे। हाल ही में उन्होंने लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। प्रदेश सचिव बनाए जाने पर उनके समर्थकों में खुशी की लहर। वहीं सूत्रों के अनुसार इस फैसले से सपा नेता आजम खां नाराज बताए जा रहे हैं। के न्यूज़ से बातचीत करने में सुरेंद्र सागर ने कहा कि अखिलेश यादव ने जो भी जिम्मेदारी दी है उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। उन्होंने कहा कि राजनीति में नए नहीं बल्कि 25 से 26 साल से बहुजन समाज पार्टी में काम किया है। सुरेंद्र सागर ने दावा किया कि 2027 में बदलाव होगा और समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। रामपुर में आपको बता दें, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और उसी गढ़ को लेकर सुरेंद्र सागर को प्रदेश सचिव का जो कमान है वो दी गई है। बातचीत कर लेते हैं कि ये जो बड़ी कमान दी गई है उस पद को संभालने के लिए कितने सक्षम है और किस तरीके से पद को निभाएंगे। सुरेंद्र जी, आपको बहुत बहुत पहले तो बधाई हो। धन्यवाद। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये बहुत बड़ी कमान आपको दी गई है, चुनाव भी आगे रखा है 2027 को लेकर, उसको लेकर किस नजर से आपको देखते हैं? ये पद आपको दिया गया है, किस जिम्मेदारी से इस पद को आप संभालने वाले हैं? देखिए, राजनीति में हम कोई नए नहीं हैं। 25-26 साल लगातार बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उसमें मैंने काम किया है और उन लेवलों पर काम किया है जहां एमएलए एमपीओ के टिकटों की सिफारिश की जाती है। काफ़ी तजुर्बा राजनीति का है और 2022 में मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा था सुरक्षित सीट से। तो जिस तरह की पूरे प्रदेश में हवा थी, हिंदू मुस्लिम की तरफ वोट डाइवर्ट हुआ, तो बहुत अच्छी पोजीशन में मुझे वहाँ से सहयोग मिला मतदाताओं का। तो इसी क्रम में क्योंकि लक्ष्य समाजवादी पार्टी के सामने सरकार बनाने का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर जिले में सर्वे करा रहे हैं, उनकी सर्वे एजेंसी है और वो एजेंसी रिपोर्ट ले जाके देती हैं कि भाई किसके जुड़ने से पार्टी को लाभ हुआ। तो उसी के तहत अभी पिछले लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सीट पे उन्होंने एससी समाज को जनरल सीट पर लड़ाने का काम किया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी और समाजवादी पार्टी चुनाव जीती। तो उनका ये फार्मूला कामयाब हुआ है एमपी के इलेक्शन में। अब आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं उनका लक्ष्य ये है कि कुछ सीटों पे, जनरल सीटों पे भी एससी वालों को चुनाव लड़ाएंगे ताकि उनका वोट साथ में आए और भारतीय जनता पार्टी को आसानी से हराया जाए। अच्छा सागर जी, मेरा आपसे सवाल कि आपको बहुजन समाजवादी पार्टी में बड़ी कमान दे रखी थी, उसके बाद आपने बहुत लंबा वक्त बिताया और अब समाजवादी पार्टी की कमान आपको दी गई है। क्या लगता है किस तरह वोटों को लुभाने का काम रहेगा और जो चुनाव आ रहा है उसमें किस तरह आप खरे उतरने वाले हैं? देखिए, वोटों को लुभाने का काम नहीं रहेगा, बल्कि वोटर बहुत बड़े पैमाने पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशान है। व्यापारी है तो जीएसटी को लेकर परेशान है, कर्मचारी परेशान है। तो ये आपने सुना, सुरेंद्र सागर जी थे जिन्होंने कहा है कि आजम खान से कोई नाराजगी नहीं है और उनकी पत्नी और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान से भी कहीं ना कहीं मुलाकात करने की कोशिश करेंगे और अखिलेश यादव ने जो कार्यभार संभालने की कमान इतनी बड़ी दी है उसको भी जिम्मेदारी से निभाने की बात की। कैमरा सहयोगी के साथ विशाल सक्सेना के न्यूज़ रामपुर।